Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Mock Turtle Song from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, The Mock Turtle Song means होता है नकली कछुए का गाना. तो चलिए पोम को पढ़ते हैं. Will you walk a little faster? Said a whiting to a snail. There is a porpoise close behind us, and he is treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the single. Will you come and join the dance? Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Will you, won't you join the dance? तो विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर, क्या तुम थोड़ा तेज चल मतलब तो क्या तुम थोड़ा तेज चल सकते हो. सेड अ वाइटिंग टू अ स्नेल, मतलब एक घोगे का नाम वाइटिंग है, तो वो वाइटिंग स्नेल से यानी कि घोगे से कहता है कि क्या तुम थोड़ा और तेज चल सकते हो. देयर इज अ पॉर्पिस क्लोज बिहाइंड अस, तो पॉर्पिस मतलब होता है शिशुमार या सुइस आपने सुना होगा, मतलब एक डॉल्फिन का ही एक प्रजाति ही माना जाता है, उसको एक प्रकार की मछली है. तो देयर इज़ अ पॉर्पिस क्लोज बिहाइंड अस, तो वो बोलता है कि वो जो पॉर्पिस है वो हमारे पीछे आ रहा है. एंड ही इज़ ट्रेडिंग ऑन माई टेल, और मेरी पूंछ पे वो अपना पैर रख रहा है. सी हाउ एगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल्स ऑल एडवांस, और देखो कितनी उत्सुकता से जो झींगा है और जो कछुआ है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. दे आर वेटिंग ऑन द सिंगल, और वो सब एक तख्ती पे मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाए वो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं. दे आर वेटिंग ऑन द सिंगल यानी कि वो तख्ते पे वेट कर रहे हैं. विल यू कम एंड ज्वाइन द डांस, क्या तुम आओगे और हमारे नृत्य में शामिल होगे. विल यू, क्या तुम आओगे. विल यू, वोंट यू, नहीं आओगे. विल यू, आओगे. विल यू नॉट, वोंट यू मतलब नहीं आओगे. विल यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम जो हमारा जो नृत्य है उसमें शामिल होगे. विल यू, क्या आओगे. वोंट यू, नहीं आओगे. विल यू, आओगे. वोंट यू मतलब तुम नहीं आना चाहोगे. वोंट यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम हमारा डांस नहीं शामिल क्या हमारे नृत्य में तुम शामिल नहीं होना चाहोगे. तो सबसे पहला जो स्टेंजा था उसमें जो एक वाइटिंग है वो एक घोगे से कहता है कि क्या तुम थोड़ा और तेज़ नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे पीछे पॉर्पिस यानी कि शिशुमार मेरे पीछे आ रहा है और मेरे पूंछ पर वो पैर रख रहा है. सी, और देखो कितने उत्सुकता से ये झींगा और कछुआ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो एक तख्ते पे वेट कर रहे हैं. क्या तुम आओगे और हमारे नृत्य में शामिल होगे. क्या तुम आओगे, क्या नहीं आओगे. आओगे, नहीं आओगे. क्या तुम हमारे डांस में यानी कि हमारे नृत्य में शामिल होगे. विल यू, आओगे. वुड नॉट मतलब कि नहीं आओगे. विल यू मतलब आओगे या तुम हमारे डांस में नहीं आओगे. क्या तुम हमारे नृत्य में शामिल होने नहीं आओगे. You can really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us with the lobster out to sea. But the snail replied, too far, and gave a look askance. Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Would not, could not, would not, could not join the dance. Would not, could not, would not, could not join the dance. तो दे कैन रियली, यू कैन रियली हैव नो नोशन. उसके बाद अब ये जो टर्टल है वो कहता है कि यू कैन रियली हैव नो नोशन मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है. हाउ डिलाइटफुल इट विल बी मतलब कितना मज़ेदार होगा, कितना मज़ा आएगा. व्हेन दे टेक अस अप एंड थ्रो अस, जब वो हमें लेंगे और हमें फेंक देंगे. थ्रो अस फेंक देंगे. विद द लॉबस्टर आउट टू सी यानी कि झींगे के साथ उस समुद्र में फेंक देंगे तो कितना मज़ा आएगा. बट द स्नेल रिप्लाई, लेकिन जो घोंघा है वो उत्तर देता है टू फार बहुत दूर फेंक देंगे यानी कि वो हमें बहुत दूर फेंक देंगे. एंड गेव अ लुक आस्किंस, और वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल लुक देता है यानी कि थोड़ा तिरछी नज़र से देखता है. सेड ही थैंक द वाइटनिंग काइंडली, और उसके बाद वो धन्यवाद देते हुए वाइटनिंग को विनम्रता से कहता है, धन्यवाद देता है और कहता है. बट ही वुड नॉट जॉइन द डांस, लेकिन वो नृत्य में शामिल नहीं होगा. वुड नॉट शामिल नहीं होगा. कुड नॉट शामिल नहीं मतलब नहीं कर सकता.
वुड नॉट नहीं आएगा, नहीं कर सकता। वुड नॉट ज्वाइन द डांस, वो नृत्य में शामिल नहीं होगा। वुड नॉट नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं होगा, नहीं कर सकता। कुड नॉट ज्वाइन द डांस, वह नृत्य में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि सेकेंड स्टेंजा में जो यू कैन रियली मतलब कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, हाउ डिलाइटफुल इट विल बी, मतलब कि कितना मज़ेदार होगा जब वो हमें उठा के और उस झींगे के साथ उस समुद्र में फेंक देंगे। तब जो घोंगा है वो रिप्लाई देता है, उत्तर देता है कि वो हमें बहुत दूर फेंक देंगे, बहुत दूर। और वो बहुत एक तिरछी नज़र से, अनबिलीवेबल उसमें नज़र से उसे देखता है और उसके बाद धन्यवाद देते हुए विनम्रता से कहता है वाइटनिंग से कि मतलब ये वाइटनिंग ये सारी बातें कह रहा है। बट ही कुड नॉट ज्वाइन द डांस, मतलब कि वो बताता है कि वो डांस यानी कि नृत्य में शामिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं होगा, नहीं कर सकता। और वो डांस में यानी कि नृत्य में शामिल नहीं होगा, नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं करेगा, नहीं कर सकता। कुड नॉट ज्वाइन द डांस यानी कि वो नृत्य में शामिल नहीं हो सकता। What matter it how far we go? His scaly friend replied. अब यहाँ पे what matter it how matter it how far we go? His scaly friend replied, there is another shore, you know, upon the other side. For further off from England, the nearer is to France. Then turn, not pale, beloved snail, but come and join the dance. Will you? Won't you? Will you? Won't you? Will you join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? What matters it how far we go? मतलब ये कोई मैटर नहीं करता, मतलब कोई बात नहीं हम कितनी दूर जाएंगे। His scaly friend replied, मतलब कि स्केल वाले यानी कि जिसपे मछलियाँ फिश समझ लो कि कोई मछली जैसा कोई जानवर है, तो कहता है कि his scaly friend यानी कि जो मछली है वो जवाब देती है कि देयर इज़ अनदर शोर, यू नो, मतलब तुम्हें पता है कि उधर भी एक किनारा है, मतलब एक दूसरा किनारा उधर भी है। अपॉन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ एक और किनारा है। द फर्दर ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से थोड़ा दूर। द नियरर इज़ टू फ्रांस, और फ्रांस से थोड़ा नज़दीक, यानी कि उस साइड भी एक मतलब उस तरफ भी एक किनारा है, यानी कि समुद्र का एक दूसरा भी किनारा है, और जो कि इंग्लैंड से थोड़ा दूर है और फ्रांस से थोड़ा पास में है। देन टर्न नॉट पेल बिलवेड स्नेल, तो कहता है कि मेरे प्यारे घोंघे तुम पीले मत पड़ना, बट कम एंड ज्वाइन द डांस, लेकिन तुम आओ और हमारे साथ नृत्य में शामिल हो जाओ। विल यू, क्या आओगे? वोंट यू, तुम नहीं आना चाहोगे? विल यू कम, तुम आओगे, तुम नहीं आना चाहोगे? विल यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम हमारे साथ नृत्य में शामिल होना चाहोगे? विल यू, क्या आओगे? वोंट यू, क्या नहीं आना चाहोगे? विल यू, तुम आओगे? वोंट यू, तुम नहीं आना चाहोगे? वोंट यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम हमारे साथ नृत्य में शामिल नहीं होने आओगे? लेविस कैरोल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि घोंघा, टर्टल, और ये सारे जो टर्टल है वो सबसे बात करता है, घोंघे से कहता है कि आओ हमारे साथ डांस में शामिल हो, और उनसे इतनी सारी बातचीत होती है। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।